हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। थोड़ा गला ख़राब है और 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत भी हमारा कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक ना। लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है कि आपका क्लास हम नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। क्लास जारी रहेगा, वो सही होगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना। देखिए, मैथ में बेसिक नॉलेज, शुरुआती नॉलेज सब कुछ ज़रूरी होता है। आप यदि हायर क्लास में जाइएगा, उसमें क्या होता है, शुरुआती मैथ बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, फिर नीचे आएंगे तो क्या होगा, फिर वही बेसिक चीज़ें हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, समझ गए ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक बेसिक चीज़ मैथ का एक एक पार्ट, जैसे आप सुने हैं ना कि एक मकान बनाने के लिए, बड़ा सा मकान 2 मंजिला 3 मंजिला बनाने के लिए, मंजिल बाई मंजिल बनाने के लिए हमें इंजीनियर की ज़रूरत होती है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, सही माप, सही ऊंचाई, माने कैसे कैसे कितना क्या चाहिए, सब चीज़ ज़रूरी है। तब नहीं जाके एक बड़ा सा महल तैयार होता है। वही है मैथ में जब तक हम बेसिक चीज़ों को अध्ययन नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे तो हमारा मैथ तगड़ा नहीं हो सकता, ठीक ना। देखिए, मैथ तगड़ा होने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। मैंने आपको दशमलव वाला जोड़ कैसे बनाते हैं, रूट में जो चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं, अब बस आपका काम क्या है, उसको देखना, समझना और अपने जीवन में उतारना, ठीक ना। आज उसी तरह लेकर आए हैं भिन्न का जोड़ क्या होता है, गुना क्या होता है, घटाव क्या होता है, भाग क्या होता है। ये भी क्या है, बेसिक चीज़ का एक पार्ट है। जितना बेसिक हो सकता है मैथ में, सारा कुछ आपको हम दे देने का प्रयास करेंगे, पूरा दे देंगे। उसके बाद से ही हम क्लास 10th के मैथ को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। कि उस समय आप नहीं कहिएगा कि सर आपने ये छोड़ दिया, ये मुझे नहीं बताया, ठीक है ना। तो चलिए, हम देरी नहीं करते, अपने क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा है, मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक ना। लाइक से थोड़ा मोटिवेट आदमी होता है तो आपको क्या करता है, जितना ज़्यादा मन करता है कि हम दिन भर क्लास ही करें, समझते हैं ना। अंदर से खुशी होती है, ठीक है ना। ये खुशी का जो माहौल बनता है ना, उस पढ़ाई का एक गजब माहौल बन जाता है। आदमी मतलब बहुत मज़े करके पढ़ाता है। आपको भी मज़ा आता है, हमको भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा होता है, अंदर से उत्साह जगता है, ठीक ना। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करने के लिए बहुत टाइम है अभी तक। अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, भिन्न क्या होता है, पहले आप ध्यान दीजिएगा। आपको परिमेय संख्या बता चुके हैं कि क्या होता है, P बटा Q के रूप का होता है, P बटा Q का रूप का होता है, जहाँ पे क्या है, Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, हम भिन्न का जोड़ घटाव पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। LCM SCF कैसे निकाला जाता है, सारा कुछ मैंने बता दिया है आपको, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप LCM SCF निकालना नहीं जानते हैं तो आज की क्लास में आपको दिक्कत होने वाला है, इसलिए आप पिछला क्लास जाकर देख कर आइए, उसके बाद ही यहाँ पे क्लास कीजिए, ठीक ना। अगर जान चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, ठीक ना। डस्टर ले ले, मिटकाने के काम में आएगा। देखिए, भिन्न का जोड़, ऐसे मान लीजिए कि 1 बटा क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस में 2 बटा 3 हो गया, प्लस में 4 बटा 5 मान लीजिए हो गया। भिन्न हो गया, ये क्या है, 4 बटा 5 क्या है, भिन्न है। ये सब भिन्न का जोड़ बोलता है, ठीक ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, एलसीएम बहुत तगड़ा करना। हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको मैंने बता दिया है, ठीक ना। यहाँ पे आप देखिए, 2, 3, 5 का एलसीएम कैसे निकलेगा, आपको मैंने बता दिया था। 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे आप, देखिए, ये तीनों क्या है, को प्राइम नंबर है तीनों। इसका सिंपल मेथड है कि तीनों को गुना कर दीजिए, तो कितना होता है, 5 3 15, 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, ठीक है ना। इसका एलसीएम 30 होगा। लेकिन आपको मैंने एक मेथड बताया था कि बड़ा वाला को क्या करना है, गुना करना है, बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ना है। 5 का 5, 5 दूना 10, इतना पढ़ना है कि दोनों कट जाए, उस पहाड़ा में आ जाए, ठीक ना। तो 5 दूना 10, 5 3 15, 3 15 को तो काट देगा, लेकिन 10 को नहीं काट पाएगा, 2 काटेगा। लेकिन तीनों कट जाए, ऐसा संख्या जो तीनों कट जाए, मतलब मान लीजिए 15 है तो 15 तीनों से कटना चाहिए,
ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं ना 2 से नहीं कट रहा है ना, तो 15 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, यानी 30 आपका ऐसा संख्या है जो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। ठीक है ना। एलसीएम का जो मेथड है, ट्रिक है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, तो जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। सिंपली क्या होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, तीसरा क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है ना। मेरा काम है आपको समझा के ही जाना। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक हम यहाँ से जाने वाले भी नहीं है। ठीक है ना। आपको पूरा समझा कर ही जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि क्या है, 30 है, इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 30 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 30 लीटर की कोई क्या है, बाल्टी है, उसमें 30 लीटर दूध रखा हुआ है। ठीक है। और ये क्या है, ये 2 लीटर वाला लीटर है, ये 3 लीटर वाला कोई डिब्बा है, मानिए 5 लीटर वाला कोई डिब्बा है। ठीक ना। अब उससे क्या करना है, इसमें से दूध निकालना है। तो ये बताइए, ये 2 लीटर वाला दूध नापना है, इसमें 30 लीटर दूध रखा गया है, तो कितनी बार में नापेगा, तो 15 बार में नापेगा ना। यानी 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा, तो 15 बार में नापेगा इस 30 लीटर दूध को। 2 लीटर वाले डिब्बा से नापा जाए तो 15 बार में, और उसी 15 से उसमें 1 में गुना कर देना है, 15 एकम 15। ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना। उसके बाद जो 3 है ना, तो 3 वाला जो डिब्बा है वो 30 लीटर दूध को कितनी बार में मापेगा, 10 बार में नापेगा। उसी 10 से ऊपर वाले में गुना कर देना है, 10 दूना 20, फिर प्लस 5 है, तो 5 लीटर वाला जो डिब्बा है वो कितनी बार में इस 30 लीटर दूध को मापेगा, तो 5 छक 30 होता है ना, 6 बार में नापेगा। यानी 6 में ऊपर वाले गुना से संख्या से गुना कर देना है। 6 चौका कितना होता है, 24 होता है। सिंपली इसको जोड़ देना है, 5 0 5 5 4 कितना होता है, 9, 2 2 4 1 5, यानी 5 हो गया। बटा में क्या हो गया, 30 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन एक मजे की बात यह है कि हम देखिए ऊपर वाला जो चीज़ है ना, वो बड़ा है, छोटा है। इस 30 से भाग देंगे 59 यानी 59 में। 30 दूना कितना होता है, 60 होता है, तो 60 का होगा, इससे बड़ा ना हो जाएगा जी। तो 30 से कम 30 से कटाएंगे, 30 से कम 30, यहाँ पे 9 उतरेगा, यहाँ 5 में से 3 गया, कितना हुआ, 2 हुआ। हो गया ना। अब देखिए इसको बनाने का एक लॉजिक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 30 है ना, 30 नीचे ही आएगा, 30 नीचे आएगा, यानी हमेशा ही क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है। 29 है ना, सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, यानी 29 यहाँ आ जाएगा। अब बेचारा एक क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बटा कितना है, 6 है, प्लस में 4 बटा 12 है, प्लस में 3 बटा कितना लिख दें, 18 ले लीजिए, 18 है। अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है। सबसे पहला बात क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 6 का, 12 का और 18 का। हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, 18 है। तो 18 का पहला पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी बार में ये दोनों संख्याएं जो है उसको काट दे रहे हैं। ठीक ना। जैसे में आप नहीं समझे ना, तो मान लीजिए बड़ा क्या है, 18 है, तो 6 के पारा में तो 18 आएगा, लेकिन 12 के पारा में 18 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इस बड़ा वाला संख्या का टेबल पढ़ेंगे। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 36 हो गया। अब देखिए 6 जो है ना, इस 36 को काट देगा, 12 जो है वो भी इस 36 को काट देगा। इसका मतलब क्या है, 36 ही हमारा क्या हुआ, एलसीएम हो गया। 18 भी 36 को काट देगा, कट देगा तो क्या होगा, 36 हमारा एलसीएम हो गया। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 जो है ना, 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 6 बार।
6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। तो 6 बार पढ़ेंगे तो जितना बार पढ़ेंगे ना उसी संख्या से इसके ऊपर वाले में गुना कर देना है। यानी 6 का पहाड़ा 6 वाली पढ़े तो 36 आया, तो उसी 6 से 3 में गुना करेंगे तो 36 का 18 हो गया, 18 हो गया। प्लस है तो प्लस कर देंगे। 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 12 तिहाई 36 होता है 3 बार, उसी 3 से 4 में गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12 हो गया। 18 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 18 दूना 36 2 बार पढ़ेंगे, उसी 2 से 18 के ऊपर जो संख्या रखी हुई है उसे गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। सिंपली इसको जोड़ लेना है, कुछ नहीं करना है। 6 2 8 8 8 16 का 6 हाथ लगा 1 1 1 2 1 3 होगा। 36 बटा कितना हो गया 36 हो गया। सिंपली इसको कटा देंगे तो कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। 1 ही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार देखिए घटाव भी होता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको भिन्न का जो जोड़ है वो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए घटाव समझ लेते हैं कैसे। 2 बटा मान लीजिए यहाँ पे 8 है, 4 बटा मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 3 बटा मान लीजिए यहाँ पे 16 है ना। 8 5 और 16 का एलसीएम निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, 16 का टेबल पढ़ना है। 16 जो है वो 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, हाँ 8 काट देगा 16 को, तो 8 काट देगा तो क्या हुआ ऐसे देखिए समझिए, नहीं मानिएगा तो आपको हम समझा ही देते हैं। 8 जो है ना 16 को क्या करेगा काट देगा, तो काट देगा तो काट दीजिए। अब 5 नहीं कटेगा, ठीक ना, तो 16 एकम 16 16 दूना 32 32 कटेगा 5 को, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी 16 का 16 16 दूना 32 16 3 48 16 चौका 64 16 25 80, यानी एक 80 आएगा ना, वही संख्या जो है वो 5 उसको काटेगा, तो 80 ही क्या हो गया एलसीएम हो गया, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 80 हो गया। अब देखिए 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 80 आएगा, तो 10 बार पढ़ेंगे, उसी 10 से ऊपर गुना करेंगे, 10 दूना 20। देखिए यहाँ पे माइनस सिखा रहे हैं तो प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस दे दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वहाँ इस पे रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 80 आएगा, 16 25 80, 16 बार पढ़ेंगे तो 16 चौका कितना हो गया 64 हो गया। 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा, उसी 5 से ऊपर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 कितना होता है 15 होता है, यानी यहाँ पे 15 हो गया। सिंपल। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 को माइनस में है 1 को प्लस में है, ठीक ना, तो पहले हम क्या करेंगे प्लस वालों को यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो बात बताए हैं ना ये आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि इसको कैसे ऐड कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक ना। देखिए ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, एक जात के हैं इसको जोड़ लेते हैं, कितना हुआ 5 4 कितना होता है 9, 6 कितना होता है 7 हो गया ना। अब दोनों माइनस में है तो हम एडिशन तो किए हैं लेकिन दोनों कर्ज में है तो कर्ज का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा माइनस, ठीक ना। बटा में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, हम बताया ना यहाँ पे सामने कुछ नहीं है तो बुझना कि प्लस है, तो प्लस माइनस का बात जब भी आ जाए तो हमें क्या करना है घटाना है उसको, यानी 79 यानी 79 में क्या करना है 20 को घटा देना है, 9 हो गया ये 5 हो गया, 5 2 7 यानी 59 हो गया। कितना हो गया 59। एक और बात आप भूल रहे हैं, मालूम है क्या, इसमें देखना है कि किसका पावर ज़्यादा है। पावरफुल कौन है 79 है, क्योंकि माइनस 79 के पास है, तो अपना क्या करेगा वो अपना छवि भूलेगा नहीं, ये माइनस को कहेगा मेरे सामने लगा दो, लगाना तो पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं गुना की ओर। गुना ही क्या है एक अलग डिजाइन का है गुना, ठीक ना। ऐसे में गुना की बात करें तो आपको मैंने पिछली क्लास में बता चुके हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक ना, लेकिन आ जाइए उसके बारे में पूरा की पूरा बात ही खोलते हैं। देखिए 4 बटा 6 हो गया, गुना रखिए 5 बटा 8 हो गया, 7 बटा कितना हो गया 10 हो गया। हम बताए थे कि ऊपर नीचे कर सकता है, क्रॉस क्रॉस कर सकता है, लेकिन नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा। बस याद रखिएगा ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा, बकिया गेहूँ के काटिए किसी तरह से काटिए कटेगा। देखिए 4 दूना कितना होता है 8 होता है, 5 दूना कितना होता है 10 होता है। ऊपर देखिए कुछ नहीं तो बुझे 1 है 1 है, तो 7 एकम 7 7 एकम 7, ऊपर कितना हो गया
7 हो गया। नीचे देखिए 2 दूना 4, 6 चौका 24, यानी 24 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब गुना बनाना जानेंगे तो भागा तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बटा मान लीजिए 9 है, हमें भागा करना है ना, तो क्या करेंगे 8 बटा 18 से कर दीजिए, या फिर आपको दे देते हैं 16 बटा 27 से कर दीजिए, कुछ भी से कीजिए, लेकिन मैं ऐसा ले रहा हूँ कि कट जाए, ठीक ना। आपको समझाना जो है ना, देखिए उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को लिख देना है 4 बटा 9, क्योंकि इसमें कोई भागा के सामने नहीं दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसमें भागा दिया है ना, इसके सामने जो संख्या होती है ना, चिन्ह होते हैं, सामने चिन्ह होते हैं, उसी की संख्या के होते हैं, ठीक है ना। तो इसको गुना में चेंज कीजिए, भागा को गुना में चेंज कीजिए, इसको पलट दीजिए, 18 ऊपर कीजिए, 8 नीचे कर दीजिए। भागा है तो गुना में चेंज कीजिए, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी 27 बटा में क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब सिंपली कटाइए, 9 दूना कितना होता है 18, 4 दूना कितना होता है 8, 2 से 2 कट गया ना। अभी कटेगा 27 बटा 16, नहीं कटेगा 27 बटा 16, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 कम 1, 27 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हुआ 27 हो गया। 16 में से 1 से गुना कीजिएगा 16, फिर 16 में 1 से गुना 16, यानी 16 हो गया। बताया ना, इसको चेंज कर दीजिए, तो 27 से आप क्या कर दीजिए, भाग दीजिए 16 से, तो 16 का 16, 16 दूना 32, नहीं कटेगा तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पे माइनस कीजिए, 7 में 6 का 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया। बताया है ना कि यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, 16 नीचे रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा, नीचे जो है ऊपर चल जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया, यही हो गया। आ गया ना आपका भिन्न का जोड़ क्या होता है, गुना क्या होता है, घटाव क्या होता है, भाग क्या होता है, सब कुछ समझा दिया आप, ठीक ना। अब यही बात को आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ कुछ आपको संख्या रखना है और यही मेथड से आपको काम करना है। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और जब फास्ट हो जाएगा तो आप किसी भी मैथ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपका मैथ फाड़ूक हो सकता है। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।